मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। शुक्रिया अदा करता हूं कि अवार्ड साहब हमारे दरमियान आ चुके हैं और मैं ये माइक अवार्ड साहब को देता हूं क्योंकि आप लोग उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस शेर के साथ कि ये तेरी मेरी बात है अखबार मत बना, आवाम को गुमराह मत करो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये तेरी मेरी बात है अखबार मत बना, इस देश को देश रहने दे बाजार मत बना, हिंदू भी चैन से है मुसलमान भी सुख से, उनकी बीच नफरत की दीवार मत बना। मेरे भाइयों और बहनों, वक्त हो गया है, लेकिन एक सवाल मैं पहले ही पूछता हूँ, ये नीचे का कंक्रीट किसने बनाया था? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर के नीचे का कंक्रीट किसने बनाया था? ये तुम्हारे सामने जो रास्ता है जो तालाब पाली को बाजू से दिखता है, वो किसने बनाया? और वो भी कैसा बनाया मालूम? एक दिन रात के 3 बजे मेरा इंजीनियर और ये तभी नगर सेवक था, हम लोग 3 लोग ऐसे ही घूम रहे थे रास्ते देखते देखते, उधर 2 पेड़ दिखे, 2 रिक्शा दिखी, तो हमने बोला इंजीनियर को ये सब निकालो, कल के कल रास्ता बड़ा बना दो, तो रास्ता बड़ा बना। तुम्हारे इधर एक कुछ लीकेज का कुछ प्रॉब्लम था, तो ऐसे अरे ऊपर दिखाने के नहीं दिए हाथ में, अगर पसीना आएगा तो उसको पंखा पर ऐसा मत करो आप, मेरे को भी हिला तो सवाल विकास का है, ये शहर बदल गया ऐसा आपको लगता है? शहर बदला, शहर के हालात बदले, जो 1 बैंक का शहर था अब 27 बैंक का शहर बन गया। हमको कभी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था क्योंकि हम ब्लैकलिस्ट में थे, अब क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब हमारे कई बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? एक हमारी कार्यकर्ती है शाहिना आजमी, उसका बेटा लंदन में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जब उसने पहली बार मुझे बोला था कि मुझे आर्टिफिशियल में जाना है और मैं ये करूंगा, तो मैं नीचे आके बोल रहा था क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बोल रहा है? आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पागल है। और वो बच्चा जो भला कॉम्प्लेक्स में लेता है, उसको 10 जगह से मांगा रही है, तू हमारे पास आ, तू हमारे पास आ। पढ़ा किधर है? मुमरा में। कौन से स्कूल में? सिम्बोसिस में। मुमरा बदल गया कि नहीं? कई बच्चियां ग्रेजुएट हो रही है, CA हो रही है, BE हो रहे, BA हो रहे, BSc हो रहे। हालात बदले, रास्ते अच्छे हो गए, दिखने के लिए मुमरा अच्छा हो गया। पहले दोस्तों को मिलाना, लोगों को शर्म लगती थी कि मेरे दोस्त को मैं कैसे बुलाऊं, स्टेशन पे उतरेगा तो उसे चिड़चिड़े दिखेगा। आज अपना स्टेशन कितना सुंदर है। तो ये सब बदलाव आने के बाद मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बदलाव हमने लाए, ठंडे दिमाग से लाए। मैं यहाँ था, एक दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान कभी एक दूसरे के सामने आए, कभी भी यहाँ अमन और शांति का सवाल पैदा नहीं किया। 2 बजे रशीद कंपाउंड में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ, रात के 2:30 बजे थे। मेरे को फोन आया, मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने कपड़े क्या पहने थे। मैंने इतने से चड्डा पहना था, मेरे आंख पे चश्मा भी लगाना भूल गया, और वैसे ही अंधे इसमें मैं गाड़ी चलाते आया। बाकी आगे नहीं बोलना, पर जिसने किया था उसको 24 घंटे में यहाँ से तबादला करो। आप रशीद कंपाउंड के लोगों को पूछिए कि कितने बार कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था रशीद कंपाउंड में, कितने बार कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था मुमरा में।
कहीं भी कुछ भी हुआ तो मुमरा से पकड़े गए, मुमरा से पकड़े गए, मुमरा से पकड़े गए। पिछले 10 साल में सुना है अपने कोई पेपर में कि मुमरा से पकड़े गए? अब तो बंद ही होगा, सवाल ही नहीं आता है। तो ये बदलाव तो लाया, लेकिन अब इस बदलाव के बाद आप कौन सी विचारधारा को लाओगे मुमरा में, ये सवाल पैदा होगा। क्योंकि जो घड़ी लेके आए वो घड़ियाल चोर है, वो पॉकेट मार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल किसकी थी? शरद पवार को घर से बाहर निकाला गया और उनके हाथ से ऐसी घड़ी छीनी गई, तो पॉकेट मार है कि नहीं है? और तुम बुजुर्गों को मानते हो कि नहीं? सब नौजवानों से पूछता हूँ मैं, तुम्हारे दादा अब्बा का सम्मान करते हो कि नहीं? तुम्हारा बाप अगर दादा को धक्का मार के निकल देगा, तुमको पसंद आएगा? इस आदमी ने वही किया। पर शरद पवार लड़ाकू है, निशानी गई, नई निशानी दी और नई निशानी के ऊपर लोकसभा में 10 लोकसभा सीटें लड़ाई और 8 छूट के लाई। एक तो हमारी 3,000 से हार गई, 9 सीटें जीतते थे। मैं आज आपके सामने सवाल पूछता हूँ, है अजित पवार में हिम्मत? ले नई निशानी और लड़ा हमारे सामने देखते तो कैसा 1000 वोट पाता है क्या? अरे हमारी निशानी, हमारा पार्टी चुरा करके तू लेके जाएगा और बोलेगा मैं बाबू इस पार्टी का। अरे उस पार्टी का सूट सिला है शरद पवार ने और तू पहनेगा, उसमें तो दबला पतला ही दिखेगा, तेरे को यानी वो सूट तेरे को अच्छा ही नहीं दिखेगा। तो मेरा सवाल ज्यादा नहीं है आपसे, मैं सवाल इतना ही पूछता, मस्जिद पे हमले हो रहे हैं, विशालगढ़ में हुआ दरगाह तोड़ने की बातें हो रही है, अपना ये हाजी मलंग का दुर्गा शहीद कर दो बातें हुई, सैयद मनियार चाचा को ट्रेन में मारा गया, उसके मारने वाले को जेल में हमने बिठाया। अब सवाल आखिरी पूछ रहा हूं, नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों को क्या आप बाजू में बिठाएंगे? नहीं। उसको साथ में लेके घूमने वाले को बाजू में बिठाएंगे? नहीं। आज ये घड़ी बीजेपी के हाथ में है और चाबी अमित शाह के हाथ में है। गंगागिरी महाराज कहता है, जो भी नबी के बारे में बोला, महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम किसी भी हालात में जिसको दिल से लोग मानते हैं उस पर कभी भी हमला नहीं करते। हमारे मराठी मिट्टी ने हमको सिखाया नहीं है, ये मराठी मिट्टी से प्यार देती है और भूखे इंसान को पेट से अनाज देती है, ये हमारा काम रहा है। इसलिए तो इतने उत्तर भारतीय हमारे यहाँ आए, क्योंकि पेट भरने वाली है जमीन है। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, आपके सामने कोई भी आए उसको पूछना, उसको एक ही सवाल पूछना कि नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला आज तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया? अगर तुम उसको पीछे नहीं डाल सकते तो हमारे इधर आओ भी मत, चलो बाबा। ये तुम्हारा सवाल होना चाहिए। नबी के शान में गुस्ताखी करके भी आपके सामने सीना तान के आएंगे तो आपकी क्या इज्जत है? तो इसीलिए जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता है, सभी धर्मियों के लिए खड़ा होता है। जब भी आपके कुछ ऊपर कुछ हमला होता है, कुछ कोई बोलता है, तो चंद आवाजें उठती है, उसमें से एक आवाज ये उठती है, चाहे मसला कोई भी हो। मेरे गाड़ी पे हमले हुए, मेरे गाड़ी पे पत्थर फेंके गए, मुझे मारने की धमकियां दी गई, मेरे घर पे लोग आके गए, मैं अपने उसूलों से नहीं हटा, मैं अपने उसूलों से हटूंगा भी नहीं। जान चली जाए वांदा नहीं, जान देने वाला लाने वाला वो है, ले जाने वाला भी वो है, कौन फर्क, किसको फर्क पड़ता है? तो इसलिए ज्यादा बात नहीं करता हूँ। मुमरा का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, और लेकिन जालिम और जुल्म इसको मत बोलना। ऊपर वाले ने, नबी ने क्या फरमाया है कि मौका जब भी मिलेगा तभी जालिम और जुल्म दोनों को खत्म करो। तुमको मौका मिलेगा, और तुमको हथियार भी दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, वोटिंग का। वोटिंग करो,
और वो जालिम को उस हथियार से मार डालो। वोटिंग हथियार इस्तेमाल करो। ऊपर वाला जब पूछेगा कि जब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब दोगे? तो जालिम और जुल्म को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको एक हथियार दिया है, वो वोटिंग का है। उसका इस्तेमाल करके तुतारी निशानी पे बटन दबाकर, तुतारी बजाने वाला आदमी इस निशानी पे बटन दबाकर वोट दीजिए। इतना ही कहकर आपके दुआओं की दरखास्त करता हूँ। खुदा हाफिज़। मदनी साहब और जमील और उसका बेटा और सभी पूरी टीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे कौम और मिल्लत की आवाज उठाता है। डॉक्टर जितेंद्र वाड उसका नाम है, जिसे मार देने की बहुत सारी धमकियां आती है। जितेंद्र वाड उस शख्स का नाम है जो कोरोना काल के अंदर अपनी मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहा था कोरोना से। हम सब ये समझ रहे थे कि शायद ये नहीं बचेंगे काजी साहब, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके साथ आप जैसे लोग की दुआएं हो, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वेंटिलेटर पे थे काजी साहब, वो कोरोना काल की पोजीशन ये थी कि जब फर्स्ट वेव के अंदर शमीम खान पॉजिटिव हुआ था और जब वो जा रहा था हॉस्पिटल के लिए एडमिट होने के लिए, तो जब मैंने मेरे बच्चों के साथ मुलाकात की थी निकलने के वक्त, तो मैं ये सोच के गया था कि शायद मेरी फैमिली से मेरी आखिरी मुलाकात होगी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था, उसके बाद मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हुए काजी साहब, मेरी फैमिली पूरी पॉजिटिव हुई। हम हॉस्पिटलाइज हुए। सेकेंड डे मॉर्निंग मुझे एक शख्स मिला, यूसुफ भाई, हम आईसीयू के अंदर, और कहा क्या आप शमीम खान हैं? मैंने कहा हाँ भाई मैं शमीम खान हूं। तो कहा इतने दुबले हो गए आप तो पहले बहुत तंदुरुस्त थे। तो मैंने कहा भाई मैं 20 दिन से अपने घर में बिस्तर में पड़ा हुआ था, मैं कोरोना से बहुत कमजोर हो गया। उस शख्स को मैंने सेकेंड डे मॉर्निंग जब मैं वॉशरूम जा रहा था तो देखा कि कपड़े में, उसको व्हाइट कपड़े में लपेटा जा रहा था, मतलब वो इंतकाल हो चुके थे। तो मैंने भी आया, ब्लैंकेट दिया और वॉशरूम ना जाते हुए बिस्तर पर आया अपने, और बहुत रोया। अपने वालिद मोहतरम मरहूम से बात किया फोन करके, अपने कुछ दोस्तों से बात किया, अपने बच्चों को नसीहत कुछ दिया फोन करके। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद आने वाला कल शमीम को भी नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों की दुआएं भी मुझे रिटर्न मुमरा लेकर के आपके बीच में आई। हमें इस बात का गम नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। हम आपकी खिदमत कर रहे थे काजी साहब। मुमरा कोसा में बैठे इमाम साहब 14 कम्युनिटी किचन सेंटर चला रहे थे हम लोग। डॉक्टर जितेंद्र वाड ने यह बैनर लगाया था, हमारा एक बैनर लगा था कि मुमरा कलवा में कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। उस कम्युनिटी किचन सेंटर से सलम इलाके के अंदर हम खाना पहुंचाते थे, हरी सब्जियां पहुंचाते थे, जो अल्लाह ने तौफीक दिया था उतना पहुंचाते थे। तो मैं समझता हूं जब लोग पॉजिटिव हुए तो उन्हें हम हॉस्पिटल भी ले जाते थे एडमिट करने के लिए। हमने अपनी खिदमत का पूरा अंजाम दिया और अल्लाह का एहसान मानते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपकी खिदमत किया था तो ही शायद आज शमीम खान आपके बीच यहां खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोग थे
जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, फिर अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। काम करते हैं हम लोग, बातें करना तो बहुत कुछ है हमको, लेकिन जो बातें करते हैं स्टेज पर आकर के, जो मन से कहते हैं कि क्या क्या जितेंद्र अवार्ड ने, तो उन्हें बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जितेंद्र अवार्ड ने कुछ किया या नहीं किया इसका फैसला बाद में करना, लेकिन जितेंद्र अवार्ड ने वो काम किया जो महाराष्ट्र का कोई लीडर नहीं कर सकता है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने मुमरा कलवा की जनता के दिल में खुद की जगह बनाया। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड आपके दिल में बसता है। मैं समझता हूं कि आप मुमरा कलवा से निकालने की बात करते हो, अरे दिल से पहले निकालो, उसके बाद उन्हें कलवा मुमरा से निकालने की बात करो। बातें करते हो कि टोरेंट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने लाया। मुफ्ती अशरफ साहब, जब टोरेंट मुमरा में आई थी तो सरकार किसकी थी ये पूछता है शमीम खान। उस वक्त कौन था महाराष्ट्र का सीएम? उस वक्त के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब थे। बीजेपी की सरकार थी, जिस सरकार का आज हिस्सा है आप, जिस सरकार के साथ आपकी घड़ी कॉन्ट्रैक्ट में चली गई है, उस सरकार के खाते में, बीजेपी गवर्नमेंट के खाते में मुमरा कलवा में टोरेंट आई थी। चुनाव निशान सुतारी बजाता हुआ आदमी पर इतना बटन दबा दीजिए, ये जो लोग जिनका आज उनके खिलाफ कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका लियाकत के दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तमाम ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जात मजहब की बात करेंगे। मैं आपको आगाह करने आया हूं और खास तौर से अपने लोगों से कहना चाहता हूं, जितेंद्र अवार्ड एक हीरा, जितेंद्र अवार्ड दूसरा कोई मुमरा में पैदा नहीं होगा। वो लोग आए कि जब मुमरा के ऊपर हुसैन भाई मुसीबत आई तो उनका चेहरा कभी नहीं। कोविड का जमाना याद करो, जब बड़े बड़े लीडर अपने घरों के अंदर छुप गए थे, जब बड़े बड़े नेता अपने फ्लैट के अंदर बंद हो गए थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी, उस वक्त मुमरा की गलियों के अंदर, शिमला पार के चौराहे के ऊपर, गौसा के गलियों के अंदर, शिपी नगर के चौराहे के ऊपर कोई लीडर दिखता था। उस लीडर का नाम था एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। किया है, मेरे सामने मीडिया के लोग बैठे हैं। इलेक्शन के बाद आप ही लोगों के साथ चल करके देखा जाएगा कि वो 50 करोड़ का काम किधर हुआ। अभी आप बोल रहे हैं कि हमको अजीत दादा पवार बजट दिए हैं। अजीत दादा पवार अपने घर से बजट दिए हैं आपको। ये मुमरा की जनता जो है टैक्स भरती है, हर तरह के जितने भी महानगर पालिका से हो या स्टेट से हो, टैक्स भर करके आपको पैसा दे रहे हैं। अजीत दादा पवार ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर के ये पैसा मैं दे रहा हूं, आप ले जाकर के अपने हिसाब से बजट करो।